हेलो डियर वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी सेकंड वीक की लव रीडिंग है। नाउ अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गोस है तो दिस इज फॉर यू। दिस इज गोइंग टू बी इंग्लिश हिंदी उर्दू मिक्स, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप ये देख सकते हैं। नाउ आई वांट यू टू क्विकली आस्क योरसेल्फ अ लव क्वेश्चन एंड देन इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। आपकी लाइफ में अभी भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ। आई मीन आई थिंक मैंने आपको पिछली रीडिंग में भी यही बात कही थी। सेम चीज आपकी लाइफ में हो रही है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई मोर। यू हैव गॉट टू ऑफ सन्स एंड टू ऑफ मून्स एंड यू हैव गॉट द एम्प्रेस एंड द अप्रेंटिस कार्ड। ओके, समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है, पहले तो हो सकता है आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिख रहे हो। टू टू स्पेशली आपको दिख रहा होगा, राइट? और टू 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 या कोई भी और एंजल नंबर, आप बहुत सारे एंजल नंबर इस वक्त देख रहे हैं। प्लीज उसका मीनिंग जरूर गूगल करके देखिएगा। दो लोगों की फाइट होते हुए मैं देख रही हूँ, राइट? दोनों एक जैसे लोग हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। लाइक मैंने पिछली रीडिंग में भी आपको एक्सप्लेन किया होगा, हमें यिन एंड यांग एनर्जी चाहिए होती है कंपैटिबिलिटी ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप अच्छे के लिए। अगर दोनों यिन हैं और अगर दोनों यांग हैं तो हमारा रिलेशनशिप नहीं चलता। वाई? बिकॉज वी नीड बैलेंस इन आवर लाइफ। अगर कोई चीज मुझे नहीं आती, मेरे पार्टनर को आती है, तभी हमारी लाइफ में बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। अगर मैं भी गुस्से वाली हूँ, मेरा पार्टनर भी गुस्से वाला है, तो फाइट ज्यादा होंगी। एक काम है, एक गुस्से वाला है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, दिस इज व्हाट आई मीन, राइट? तो मुझे लग रहा है आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, आप दोनों ही बहुत ही ईगोइस्टिकल हैं, राइट? तो जिसकी वजह से आपकी बहुत ज्यादा क्वारल्स एंड फाइट्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, राइट? क्योंकि हर बात पे आप लोग किसी भी बात पे सेम चीज पे नहीं अग्री कर पा रहे, बिकॉज आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, राइट? दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, मैं ये देख रही हूँ। एम्प्रेस का तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर, स्पेशली अगर वो वुमन है, तो शी इज लाइक एन एम्प्रेस। वो एक एम्प्रेस एनर्जी आपको दे रही है, एक प्रिंसेस एनर्जी देख रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो आपसे ज्यादा काम करवा रही हो। तो यू आर लाइक हर अप्रेंटिस एंड शी इज लाइक एन एम्प्रेस। हो सकता है कि वो चाह रही है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स करो उनके रिलेशनशिप में। बेसिकली आप दोनों का रिलेशनशिप है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप ज्यादा एफर्ट्स करो, राइट? आप रोल्स भी रिवर्स कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं उनके साथ नहीं कर रहा। या आप ये भी कर सकते हो कि वो वुमन नहीं है, ही इज अ मैन, और लेकिन वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, राइट? तो दिस इज नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग। तो आप रोल्स कभी भी रिवर्स कर सकते हो जब आपको लगे कि हाँ, ऐसा एग्जैक्टली मेरी लाइफ में हो रहा है, लेकिन इस एंड पे नहीं, उस एंड पे, राइट? दैट इज अप टू यू टू रिवर्स द रोल्स, बिकॉज ये आपकी रीडिंग है, तो कई बार रीडिंग आपके पार्टनर की एनर्जी भी कैच करती है। मैं देख रही हूँ कि जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि एक इंसान है जो अपने आप को बहुत ही महान समझता है। वो कहता है कि भाई आप सारे एफर्ट्स कीजिए क्योंकि मैं तो प्रिंसेस हूँ। तो आप ही फोन कीजिए, आप ही मुझे बाहर ले जाइए, आप मुझे रिस्पेक्ट से ट्रीट कीजिए, आप मेरे आगे पीछे घूमिए, आप मेरी तारीफ कीजिए, आप मुझे गिफ्ट्स ला के दीजिए। वैसी काइंड ऑफ एनर्जी मैं देखती हूँ। और आप क्या है, बहुत ही मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं रिलेशनशिप में। ओ ठीक है, कॉल भी मैं ही करूंगा। ओ ठीक है, गिफ्ट्स भी मैं ही लाके दूंगा। ओ मैं ही तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। मैं ही अगर लड़ाई होगी तो सॉरी बोलूंगा। वो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है, और आप कहीं ना कहीं वो जिसे कहते हैं ना, एफर्ट्स दे भी रहे हैं पूरे। तो एफर्ट्स मैं या तो उस पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से पूरे देख रही हूँ, और एक पार्टी है जो अपने आप को एम्प्रेस का ओहदा दे रही है, राइट? तो ये मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हैं, या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करें, जिसकी वजह से बहुत लड़ाइयां हो रही हैं। अब the only positive card in your reading is two of moons. I would like to clarify that with Nostradamus. You are in a relationship definitely। मैं ये भी देखती हूँ कि प्यार भी है डेफिनेटली। मैं देखती हूँ कि एक दूसरे से आप अट्रैक्टेड भी है बहुत ज्यादा, राइट? आप पैशनेट भी हैं एक दूसरे की तरफ, आप काइंड भी हैं एक दूसरे की तरफ, राइट? हो सकता है आप लोगों की शादी, आप लोग शादीशुदा हैं, हो सकता है आप लोग मैरिड हो, तो आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आप फ्रेंड्स भी रहे हो एक जमाने में, या हो सकता है आप फ्रेंड्स हो और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हो, राइट? या आप वर्क प्लेस में हो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये भी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कंपैटिबिलिटी की, बिकॉज आप दोनों सेम तरीके के लोग हैं, राइट? तो प्रॉब्लम ये आ रही है जिसकी वजह से
शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है, कोई हार नहीं मान रहा है, तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट्स होता हुआ मैं देख रही हूँ। और एक इंसान अपने आप को ऊंचा उठाकर दिखा रहा है और दूसरा इंसान हार्ड वर्क कर रहा है, ये भी मैं होता हुआ देख रही हूँ। सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एक इंसान का इनपुट ज्यादा है और दूसरे इंसान का इनपुट थोड़ा कम है इस रिलेशनशिप की तरफ से, एफर्ट थोड़ा कम है एक पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से। प्यार बहुत है, देखिए उसमें कोई कमी नहीं है, काइंड है आप दोनों, मैंने शायद आपकी ही रीडिंग थी वर्गो जो मैंने रिसेंटली की थी, कि दोनों इंडिविजुअली बहुत अच्छे इंसान, दोनों प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते हो, दोनों एक्चुअली रिलेशनशिप भी चाहते हो अगर आपकी शादी ऑलरेडी नहीं हुई तो, बट ये जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं वो आ रहे हैं। तो आपको में से किसी एक को थोड़ा सा करना पड़ेगा, अगर आप हॉट हेडेड दोनों हुए तो रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, राइट। अगर एक कम कर रहा है एक ज्यादा कर रहा है तो भी शायद इसमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, क्योंकि एक इंसान थक जाएगा आफ्टर अ पॉइंट, राइट। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक एम्प्रेस पोजीशन में डाल के रखेंगे और दूसरे से ही एक्सपेक्ट करेंगे तो भी रिलेशनशिप के खराब होने के चांसेस हैं वर्कर्स। तो आप इसको एज अ लेसन लीजिए कि आपको करना क्या है रिलेशनशिप में। कंपैटिबिलिटीज इशू तो आएंगे ही, या तो आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, लेकिन अगर आप एक ही इंसान एफर्ट करेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो दोनों का एफर्ट इक्वल होना जरूरी है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से कंप्लीट एफर्ट्स हैं, दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं है, तो उनको भी ये वीडियो दिखाइए ताकि वो भी अपने आप पे काम कर सके। तो हो सकता है आपकी थर्ड वीक की लव रीडिंग थोड़ी सी बेटर आ जाए। अभी इस वक्त मैं कंपैटिबिलिटी इशू और लड़ाई देख रही हूँ, प्यार भी बहुत ज्यादा देख रही हूँ एक दूसरे के बीच में, लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक अप्रेंटिस और एम्प्रेस की एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर एक जने के एफर्ट थोड़े ज्यादा है दूसरे इंसान से। तो जो भी आपको ठीक लगे वैसे रेजोनेट कीजिएगा। अपने पार्टनर को ये रीडिंग दिखाएंगे, उनको समझाने की कोशिश करिए कि, और टॉक टू ईच अदर, राइट। बात करेंगे तो हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बेटर बना सके। वी विल ओनली गेट टू नो इन द थर्ड वीक, तो उस रीडिंग का वेट कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक इट, डू शेयर इट। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई एडवाइस है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई विल रिप्लाई। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।